श्री केदार। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। और हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ना दोस्तों। जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं कि मैं 2 दिन से वीडियो डाल रहा हूं। पहले दिन मैंने डाली थी आर के तूफान की वीडियो। आपने बहुत प्यार दिया और बुक हो चुका है बालाजी शोभा यात्रा मुजफ्फरनगर के लिए। कल फिर मैंने एक वीडियो डाली, आप लोगों ने उसको भी बहुत ज्यादा प्यार दिया। चौधरी डीजे परतापुर, और दोनों के दोनों डीजे बालाजी यात्रा के लिए बुक हो चुके हैं। पार्टी में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि किन लोगों ने इनको बुक किया है। अब जो आज की जो वीडियो बताने वाला हूं ना, आज के जिस डीजे को बुक हो चुका है, जो डीजे बालाजी यात्रा के लिए बुक हो चुका है ना, भाई साहब सच में ही उसका कोई तोड़ ही नहीं है। उस डीजे ने 2024 कांवड़ यात्रा याद है आप लोगों को? 2024 की कांवड़ यात्रा याद है ना? आ गया होगा दिमाग में। किस डीजे का नाम हुआ था 2024 कांवड़ यात्रा में? बताओ किसका हुआ था? हाँ जी, सार्जन का नाम हुआ था। ठीक है ना? ऐसा ही सोचा होगा ना आपने, ऐसा ही सोचा होगा ना आपने। तो दोस्तों, सार्जन डीजे का नाम हुआ था, लेकिन एक टाटा बजी थी कांवड़ यात्रा 2024 में, जो धूम उठाती चली गई थी, जिसके आगे दूसरे एक और फेमस डीजे ने डीजे लगाने को मना कर दिया था। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, वो वीडियो तो याद आ गई होगी, क्योंकि आप लोगों की मेमोरी बहुत बढ़िया है, हमसे बहुत बढ़िया है। हम कोई भी वीडियो डालते हैं, मैं डालूं या कोई और यूट्यूबर डालूं, जो आप लोग सब्सक्राइबर फैमिली है ना, वो उसमें से पॉइंट निकाल लेते हो कि वो चीज याद है आपको। और बहुत सारे सब्सक्राइबर हर वीडियो पे कमेंट कर देते हो कि आप ऐसा बता रहे हो, लेकिन उसको भूल गए क्या, इसको भूल गए क्या। तो आप लोगों की मेमोरी तो बहुत ज्यादा तेज है भाई साहब। तो याद होगा ना, एक डीजे की टाटा जिसने हिला दिया था पूरा का पूरा मेला, और अच्छे ने उसके बराबर में टाटा लगाई नहीं थी। यहां तक कि ट्रोला भी नहीं लगाया था उसके बराबर में। तो आप लोगों को वीडियो याद आ गई होगी। ठीक है ना? तो दोस्तों, बात को यही खत्म कर देते हैं और आ जाते हैं बालाजी शोभा यात्रा पे। तो बालाजी शोभा यात्रा की दोस्तों अगर बात करें ना, तो ये तीसरा डीजे एक वीडियो है जिसकी मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। धांसू डीजे, क्लास डीजे है। मैं बता चुका हूं 2024 में भी इन्हें धूम उठाई थी, यहां भी उठाई थी, और उसके बाद आपको लेकर के मुरादाबाद भी पहुंचे थे हम। और मुरादाबाद में इस डीजे सेटअप के साथ एक इंसिडेंट हो गया था। वो किसी के साथ भी हो सकता, तो इनके इंसिडेंट हो गया था और गाड़ी खड़ी हो गई थी। तब तो आप लोगों को याद आ गया। वैसे तो याद आप लोगों को थंबनेल देख के ही आ जाता है कि हम किस डीजे की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सगुन डीजे की। हम बात कर रहे हैं सगुन डीजे। और सगुन डीजे आज की डेट में, सगुन डीजे की अगर आज की डेट की बात करें, तो मैं समझता हूं चाहे छोटा डीजे वाला चाहे बड़ा डीजे वाला, उस डीजे को इग्नोर नहीं कर सकता। उस डीजे को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि भाई सगुन को कोई इग्नोर कर दे, कि कोई भूल जाए कि भाई सगुन आ रहा तो क्या हो गया, आने तो। ऐसा नहीं है, खास तौर से टाटाओं में, क्योंकि अभी तक सगुन डीजे की कहीं ट्रोला नहीं बंधा है, टाटा ही लगती है। तो भाई साहब, खास तौर से टाटा वालों में खलबली रहती है कि यार सगुन भी आ रहा, तो तैयारी जरा अच्छे से करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि पंच मारे और राम नाम हो जाए दूसरे डीजे का। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए हर आदमी अपनी अच्छी तरह तैयारी करता है। तो इसलिए सगुन डीजे का खौफ दिन ब दिन साउंड में, यहां देखे शब्दों में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि शब्द हमारे भारी हो सकते हैं मेरे बोलने में, जैसे कहें खौफ या राम नाम, तो ये सब भारी शब्द हो सकते हैं, लेकिन प्यार वाले शब्द हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बातें जो चल रही है, ये सिर्फ साउंड को लेकर चल रही है। कोई आपस में मनमुटाव या लड़ाई झगड़े पे नहीं बोला जा रहा कि भाई साहब खौफ है तो साउंड का खौफ है कि यार कहीं हमारी साउंड कमजोर ना पड़ जाए। और ये बात हकीकत है यार, कि जब 2 पहलवान लड़ते हैं तो एक तो कमजोर पड़ता ही पड़ता है, या फिर बराबरी में मौका छूट जाता है। लेकिन अगर उनको बराबरी वाले राउंड में चलते रहे, तो भाई साहब एक जीतेगा, एक कमजोर पड़ ही जाना आखिरी टाइम में। तो ये सगुन है, और सगुन का डंका आज के टाइम में तो बज रहा है। मैंने आर के तूफान का दिखाया था, कि भाई 2023 की में जो मुरादाबाद गया था, बड़ा जबरदस्त बजा था। तो भाई साहब उस टाइम की बात बड़ी गजब थी। मैंने चौधरी को दिखाया कि भाई 2023 में ट्रोला बांध दिया था टाटा के ऊपर, तो नाम हो गया था। लेकिन ये जो सगुन डीजे है, ये दिन बे दिन स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम चढ़ते हैं ना, जीने की सीढ़ियां चढ़ते हैं, ऐसे करके एक स्टेप बढ़ाते, तो ऐसे करके सगुन दिन बे दिन छलांग मार रहा, ऊपर की तरफ चल रहा भाई साहब। तो सगुन डीजे आज के डे में टॉप क्लास डीजे टाटा के अंदर। जिस दिन ट्रोला बांध देगा उस दिन उसका रिव्यू करेंगे, देखने को मिलेगा कैसा बजता है, कैसा सेटअप लगाते हैं। लेकिन ट्रोले की बात चल रही है, तो ट्रोला बजा गजब है, और हो चुका बालाजी शोभा यात्रा के लिए बुक। तो अब आ जाते हैं घूम फिर के फटाक देने से लाने वाले कौन लोग हैं। असली तो वही है ना, असली तो वही लोग होते हैं जो पार्टी, देखो पार्टी का जिक्र कम होता है, डीजे पे हम लोग ज्यादा डिपेंड करते हैं। पार्टी को ढूंढा किसने? मैं अपनी कई वीडियो में बता चुका हूं,
पहले कोई पार्टियों को नहीं जानता था 2023 से पहले। 2022 से कोई किसी पार्टी से नहीं मिलता था कि भाई हमने बुक कर लिया। कहां है यूट्यूब पर वो वीडियो? नहीं है ना। ये ट्रेंड मैं लेके आया था। गर्व है कि मैं लेके आया था इन पार्टियों को। भाई साहब पैसा तो पार्टी खर्च करती है, पैसा पार्टी खर्च करती है, तो पार्टी का नाम ज्यादा होना चाहिए डीजे वालों से ज्यादा। तो बात आ गई है पार्टी की। तो पार्टी वही है जिसकी मैंने कल वीडियो डाली थी, चौधरी डीजे वाली पार्टी, जो पिछले साल बालाजी यात्रा में चौधरी डीजे को लेकर के गए थे और धूम उठाने की पूरी उन लोगों ने कोशिश की थी। तो इस बार उन लोगों ने चौधरी को छोड़ करके, क्योंकि चौधरी दूसरी जगह बुक हो गया है, तो सगुन। और ये सगुन आज बुक नहीं हुआ कि सगुन सोचो अभी बुक हुआ। इन लोगों ने तो बहुत पहले चौका छक्का एक साथ मार दिया था, अगस्त में ही मार दिया था 2024 में। तो स्लिप 2024 में कट गई थी इन लोगों की सगुन पे कि कोई पकड़ ना ले। इन लोगों ने पहले ही कैप्चर कर लिया था सगुन को। और पार्टी दीपक पाल एंड पार्टी है, दीपक पाल एंड पार्टी है जिन लोगों ने ये बुक किया है। ये पुलिया है एक कहलाती है। जब सिर चौक से आगे जाते हैं, तो सिर चौक से आगे जाने के बाद जैसे इस तरफ को चलते हैं, तो आगे तरफ के जाके ने तो एक मिष्ठान भंडार है। देखो सॉरी माफी चाहूंगा, शॉप का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन लड़के का नाम जानता हूं, दीपक पाल है। और उसकी पार्टी, उसकी यार दोस्त की कमेटी है। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो ये फोटो दिया गया है, इस फोटो में देख सकते हैं कमेटी के मेंबर्स। क्या ड्रेसिंग लग रहे हैं, क्या पर्सनालिटी में लग रहे हैं, व्हाइट कुर्ते वगैरह वाला जच रहे हैं एकदम बंदे। जच रहे नहीं जच रहे? तो ऐसे ही इन लोगों ने अपना सेटअप भी जचाने के लिए बुलाया सगुन डीजे। सगुन डीजे और जैसे नाम सगुन, तो भाई साहब सगुन तो एक अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया शब्द है सगुन। हाँ, सगुन का मतलब उद्धार, यानी कि एक तरह से किसी चीज की शुरुआत, यानी किसी तरह से एक अच्छा प्रोग्राम, उसमें हम सगुन देते हैं ना, तो वो सगुन। मैं सही शब्द नहीं बोल पाता हूं बहुत बार हिंदी में। क्या होता है कि मेरे को सही से शब्द याद नहीं आ पाते, यही मार खा जाता हूं। लेकिन सगुन शब्द आप समझ सकते हैं। सगुन जो होता है एक तरह से एक पारिवारिक शब्द, एक मिलनसार शब्द के बीच का निकला हुआ सगुन है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ बैठते हैं, कोई प्रोग्राम होता है उसमें तो शगुन लेन देन चलता है ना, शगुन। तो एक शगुन बहुत पवित्र शब्द है सगुन। तो शगुन डीजे को देखेंगे हम बालाजी शोभा यात्रा में। और बेस जैसे मैं कह चुका हूं, बेस ज्यादा ही आएंगी। बेस सारों डीजे की ज्यादा है, सब डीजे की ज्यादा है। मुजफ्फरनगर वालों ने 10 बेस की बात करी थी, वो कमेटी, मंदिर कमेटी और पुलिस प्रशासन तय करेगा। मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि कितना सेटअप लगेगा, कैसे बजेगा, लेकिन बुकिंग सबने ज्यादा बेस की रखी हुई है कि अगर हमें परमिशन मिली या हमको मौका मिला तो हम ज्यादा लगा देंगे। हम 12, 14, 16, इससे ऊपर तो शायद 16 से ऊपर तो शायद कोई नहीं लगाएगा, लेकिन 18, 20, 22, 24 सॉरी मजाक का शब्द है। लेकिन ये है कि इसलिए सब लोग बेस लेके आएंगे। बेस ज्यादा बुक सब लोगों ने करी है, तो मजा आने वाला है बालाजी शोभा यात्रा में। जब नकारा लगेगा ना, जय बालाजी महाराज की जय, सुबह 8 बजते ही, 8:30 बजते जब जैसी यात्रा का डोला खींचेगा ना मंदिर से, आय हाय 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 हाय, बस क्या कहने, जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा होने वाली है। और उसके साथ जब पंच लगेंगे ना, जब पंच लगेंगे, बेस में से बेस निकलेगी, तो कहते हैं ना कि दिन रात चौगनी वाली बात, तो भाई साहब सोने पे सुहागा होने वाला बालाजी शोभा यात्रा में। भक्ति के साथ एंटरटेनमेंट भी फुल मिलने वाला, पूरी डोज मिलने वाली है। और डीजे, भाई साहब सबसे ज्यादा डीजे आने वाले इस बार सबसे ज्यादा डीजे आने वाले बालाजी शोभा यात्रा में। तो मिस मत कर देना आप लोग, मिस मत कर देना आप लोग। 12 तारीख को है, 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल 2025 को सुबह 8 बजे से यात्रा शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप डीजे के शौकीन है, अगर आप म्यूजिक के शौकीन है, तो आप 11 तारीख को भी मुजफ्फरनगर पहुंच सकते हैं। अपने अपने रिलेटिव को खंगाल लो, अपने यार दोस्तों से पूछ लो कि तुम्हारा कोई मामा, चाचा, चाची, चूचा, फूफा, नाना, नानी कोई रहता है क्या मुजफ्फरनगर? अगर आप लोग बाहर गए हैं तो पहुंच जाओ, यार दोस्त को तलाश लो, यार पुराने लोगों को तलाश लो। इस बहाने मुलाकात भी हो जाएगी और एक रात उन लोगों के साथ गुजारा भी हो जाएगा। तो 11 तारीख को ही पहुंच जाओ। डीजे सेटअप दिखाएंगे आपको बनते हुए रात भर, पूरी रात का रथ जगा होगा, पूरी रात का रथ जगा हो। 11-12 की रात का पूरी रात का रथ जगा होने वाला। 11 का सुबह से लेकर के यात्रा शुरू हो जाएगी और 12 की सुबह यात्रा शुरू हो जाएगी और 12 की रात भर फिर यात्रा चलेगी। तो इसका मतलब सोने को नहीं मिलेगा। तो नींद पूरी करनी है तो पहले ही पूरी कर लेना, खा पी के तंच रहना। ऐसे तो खाने को बहुत सारा प्रसाद मिलेगा उस दिन, जगह जगह भंडारे चलेंगे, जगह जगह प्रसाद वितरण होगा। यह बात अलग है कि यार हमारे पेट में कुछ नहीं जाता, हमारे पेट में कुछ नहीं जाता, हमारा तो हाथ ऐसे ही रहता, बस यहां से यहां, वहां से यहां, इधर से भागो, उधर से भागो, वहां जाओ, यहां जाओ, बस भाई साहब चक्कर गिननी हो जाती है, चक्कर गिननी हो जाती है। रात तक आते आते पैरों की ऐसी बैंड बज जाती है कि कोई भाई साहब गोदी में उठा के बाइक पे बैठाते और घर छोड़ जाए, ऐसी हालत हो जाती है।
है ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप 11 को पहुंच सकते हैं, नहीं तो 12 भी सुबह से ही पहुंच जाना। पहले सबसे पहले मंदिर जाना। देखो मैं सबसे पहले बता रहा हूं, सबसे पहले मंदिर जाना, दर्शन करना, प्रसाद चखना, और उसके बाद यात्रा में पैदल 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 चलना। कोई डिस्टर्ब ना हो यात्रा को, यह ध्यान रखने वाली बात हम सब लोगों की है कि किसी भी तरह से प्रशासन को कोई दिक्कत ना हो, किसी भी व्यापारी को कोई दिक्कत ना हो, जिस रास्ते से निकलती है गोली मोहल्ले में कॉलोनी वाले को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। नहीं तो उम्मीद करेंगे यात्रा बहुत 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 अच्छे से लगेगी, क्योंकि हमारे बाबा की यात्रा है और एशिया की तो सबसे बड़ी यात्रा है एक दिन की, है ना। तो ये है सगुन, जिसको दीपक एंड कंपनी ने बुक किया है मुजफ्फरनगर से। और डीजे मैं बता चुका हूं, सगुन डीजे है बाबा, सगुन डीजे है। तो दूसरे डीजे वाले जब आओगे ना प्यार से बराबर में लगाने, तो थोड़ा सोच समझ के आना, क्योंकि ये सगुन है, हिला के ही रख देता है, बेस निकालता ना, तो जब लगता है कि यहां बजा है, यहां बस यहां लगता है, दिमाग में चलता है, यहां बजता है भाई साहब। तो ठीक है ना, उम्मीद करता हूं एक बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को दी है। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो पर, एक नई प्लेस पर, एक नई जगह। तब तक के लिए जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय बाबा बालाजी महाराज की जय।